बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत है। दोस्तों कल 17/2/2024 हो जाएगा, यानी कि कल आपका संस्कृत का परीक्षा होने वाला होगा। बच्चों अगर आप संस्कृत के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ बच्चों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिना समय गंवाए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले तो जरूर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न देखिएगा बाबू। आपका प्रश्न देखिएगा बाबू। प्रश्न है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतयो गीते। बाबू इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो याद रखना आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, परम पुरुष पुरुषस्य, परम पुरुषस्य। ठीक है, उपनिषद कस्य महिमा प्रधानत है, मतलब उपनिषद के अनुसार किसकी महिमा प्रधान होती है जो गाई जाती है, तो परम पुरुष के अनुसार, परम पुरुष के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। मंगलम पाठस्य रचना का अस्ति, मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, चाणक्य, भवभूति, महर्षि देव वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि। तो बाबू दूसरा नंबर का बात करें तो महर्षि वेद व्यास, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। मंगलम पाठ कति मंत्र संकलित, मंगलम पाठ में कितने मंत्र जो है वो शामिल है, बताइए। संति, चतवार, पंच, अष्ट, क्या हो जाएगा। तो तीसरा नंबर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा पंच। मंगलम पाठ में कितने मंत्र जो है वो संकलित है, तो 5 मंत्र जो है वो संकलित है। आगे देखिए महतोमयान का देव ब्रह्मा त्वम राजसम, महतोमयान कौन है बताइए, तो याद रखिएगा ब्रह्मा है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए अनो अन्यान क तत्वम देव राक्षस ब्रह्मा, अनो अन्यान क, तो याद रखना बाबू 5वां नंबर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर। किम जयम न प्राप्नोति, धर्म असत्य, सत्य, सत्य और असत्य दोनों, किम जयम न प्राप्नोति। 6 नंबर की अगर बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल असत्य। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए बच्चा, किम जयते, किम जयते सत्यम असत्यम क्रोधम मोह, क्या होगा, ए ऑप्शन सत्य। किम जयते मतलब कौन जीतता है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। 8वां नंबर, प्रथम पाठ मंगलम कहाँ से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू प्रथम पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है, उपनिषद से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, महान से भी महान क्या है बताइए। बताइए बच्चों महान से भी महान क्या है, आत्मा, देवता, ऋषि, दानव, बताइए क्या है महान से भी महान। तो याद रखिएगा महान से भी महान जो है वो आत्मा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, या नाम और रूप को छोड़कर। तो बाबू नदियाँ जो है समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, यानी कि ए और डी ऑप्शन एक जैसा है, लेकिन डी ऑप्शन आप लगाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइप में क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा, बट यही होगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बाबू यह संपूर्ण जो है संसार किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो है वो क्या है, अनुशासित है, तो बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए 12 नंबर, प्रथम पाठ मंगलम का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ईश्वासोस्य उपनिषद से, या श्रोत्र उपनिषद से। देखिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे की जो क्लास आने वाली है ना वो ना छूट जाए गलती से भी आपसे। तो बाबू इसका जो होगा ईश्वावस्य उपनिषद से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पाठ में जो मंगलम है उसमें जो मंत्र उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, पिता किस शब्द का रूप है बताइए, पिता, पितृ, पितु, पितृ, पितु, पिता किस शब्द का रूप है, तो याद रखिएगा पिता जो है बाबू आपका पितृ शब्द से, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चा 14 नंबर प्रश्न, अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है, युष्मद, अस्मद, अदस, तद। तो बाबू जो है अहम शब्द का मूल रूप अस्मद होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत के प्रथम पाठ में मंगलम में कैसे मंत्र संकलित है, गदात्मक, पदात्मक, तुकात्मक, या गदात्मक पदात्मक दोनों। संस्कृत के प्रथम पाठ में जो मंगलम कैसे मंत्र संकलित है, तो याद रखना वो बी ऑप्शन से हो जाएगा पदात्मक, कैसे, पदात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद।
ठीक है। सत्यमेव जयते किस मंत्र उपनिषद का मूल मंत्र है? तो यह जो है आपका मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिरण्यमेन पात्रेण फिल इन द ब्लैंक्स दृष्ट है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्भव है? ईश्वासोपनिषद या मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या श्वेताश्वेत्रोपनिषद से? बताइए। तो हिरण्यमेन पात्रेण जो है सतस्य पीतम दृष्टम मुखम जो है ये पात्र जो है वो किस है? तो याद रखना ईश्वासोपनिषद से, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, जंतु गुहायाम क नीत ब्रह्मा तत्वम देव राक्षसम, जंतु गुहायाम क नीत। तो बाबू रे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। आगे देखिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5, 3, 4, 6 बताइए। तो मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर, सतस्य पीतम मुखम हिरण्यमेन पात्रेण हिरण हरण या पात्रेण हिरण्यमेन, क्या होगा? सत्य का मुंह किस चीज़ से ढका हुआ है? ये कहानी आपने पढ़ी होगी तो इसका मतलब आपको पता होगा, तो याद रखना हिरण्यमेन पात्रण। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स नानिरतम असत्यमेव जयते सत्यमेव जयते या जयते, क्या होगा? तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते नान्यतम, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य नहीं जीतता है, ध्यान रखना। 22 नंबर, यथा सेंधमाना समुद्र विहाय समुद्र नद नद, मतलब जो नदी जो है वो समुद्र में मिल जाती है, किस चीज़ को? मतलब कौन जो है वो समुद्र में मिल जाती है? बताइए। विहाय समुद्र नद नदी, बाबू आपने 20 नंबर का नद, नद संस्कृत का रूप है, यानी नदी जो है अपना रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, अपने नाम को छोड़कर। त्वमेव मृत्यु मृति विदित्वा आत्मा मृत्यु विदित, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा विदित्वा, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ब्रह्मांड मूर्ख केन आच्छादितम अस्ति पात्रेण सरोवरे समुद्रे तड़ागे, 24 नंबर का क्या होगा? तो ए विल बी राइट आंसर पात्रेण, ब्रह्मांड मूर्ख केन आच्छादितम अस्ति, तो पात्रेण। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर, अनोर्नियान महतो फिर इन द ब्लैंक महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेताश्वेत्रोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से? बताइए। तो बाबू यह कठोपनिषद से लिया गया है, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में? नदियां बताइए। तो बाबू नदियां जो हैं वो आपका समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में। अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, छोटे से भी छोटा बड़े से भी बड़ा क्या है? ईश्वर, शरीर ईश्वर, आत्मा मन। तो बाबू छोटे से भी छोटा जो है वो आत्मा है, बड़े से भी बड़ा क्या? आत्मा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण के पात्र से, रजत के पात्र से, मृण्मय के पात्र से कि ताम्र के पात्र से? बाबू मैंने अभी बताया कि सत्य का मुंह हिरण के पात्र से ढका हुआ है, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, लता शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप कौन सा होगा? लताया, लताया, लते, लताना। 29 नंबर का अगर बात करें तो लता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल, लता शब्द का चतुर्थी एक वचन हो जाएगा लताए। ठीक है, आगे देखिए, नदी शब्द का तृतीय एक वचन रूप कौन सा होगा? नदा, नधा, नद, नदा। 30 नंबर की बात करें तो नदा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे देखिए, दास्यसी किस लकार का रूप है? लंग लकार, लोट लकार, लट लकार, लिरिट लकार? दास्यसी किस लकार का रूप है? तो याद रखना यह लिरिट लकार का रूप है। किस लकार का? लिरिट लकार का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, तुदत पद में कौन सा धातु है? सॉरी बच्चों, आंसर दिख गया, सी ऑप्शन। ठीक है, तुदत पद में कौन सा धातु? तुदा। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, तस्मिन किस शब्द का रूप है? अस्मद, तत, इदम, तदा। तो बाबू तस्मिन जो है अस्मद शब्द का रूप है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं बच्चों, ए नहीं होगा बाबू, तस्मिन किस शब्द का रूप है? तो 33 नंबर का बी होगा, तत् शब्द का, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाँ देखिए आंसर भी है, रामयो किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, प्रथमी, चतुर्थी, षष्ठी? तो बाबू रामयो जो है वो आपका सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि पचयो विधिलिंग लकार किस पुरुष का रूप है? बताइए। उत्तम, मध्यम, प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू प्रथम। ठीक है, पचयु जो है विधिलिंग लकार किसका पुरुष का रूप है? प्रथम का। आगे देखिए,
अगला प्रश्न, ऋषभ्य में कौन सी विभक्ति होती है बताइए। चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय, सप्तमी। ऋषभ्य में कौन सी विभक्ति होती है? याद रखना, यह जो है आपकी तृतीय विभक्ति होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वध किस लकार का रूप है? लट, लोट, लिट, लंग। बताइए, वध जो है बाबू आपका लोट लकार का रूप है, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए बाबू 38 नंबर, लिख धातु का लिट लकार का रूप कौन सा रूप है? बताइए। लिखतु, लिख, लिखेत, लिखस्यति। बाबू तो इसका राइट आंसर होगा लेक्सिस्यति। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, नैतिक किस धातु का रूप है? बताइए, नैतिक किस धातु का? नम, नृत, नत, नी। तो बाबू ये नी धातु का रूप है। किस धातु का रूप है? नैति नी धातु का रूप है। आगे देखिए, युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? युवन, युवन, युवा, एवं युवती। तो बाबू युवन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, व्याघ्रपतिक कथाया रचनाकार का अस्ति, मतलब व्याघ्रपतिक जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा, भृतृहरिः। कौन है? तो बाबू याद रखिएगा, नारायण पंडित, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। व्याघ्रपतिक का रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने के कंगन, चांदी के कंगन, तांबे के कंगन, लकड़ी के कंगन। तो बूढ़े हाथ में था लालच देने के लिए सोने के कंगन, जिससे पथिक फंस जाता है। दरिंद्र, दरिद्र क्या बच्चों? दरिद्राभर कौन्तेय माँ, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खालिस्तान निरुज्जस्य किमौषध पद किस पाठ से संकलित है? व्याघ्रपति कथा से, कर्मवीर से, शास्त्र के से, विश्व शांति से। तो बाबू जो है यह जो है व्याघ्रपति कथा से है। दरिद्राभर कौन्तेय माँ निरुज्जस्य किमौषध है पद किस पाठ से यह संबंधित है? व्याघ्रपति कथा से। ठीक है, आगे देखिए 44 में, क्रिया बिनम की भारा, शास्त्रम, विवेकम, ज्ञानम, पुस्तकम। तो क्रिया बिना की भारम जो है तो ये ज्ञानम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति शतक, नीति श्लोका। बताइए। 45 नंबर की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हितोपदेश। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्भूत है बाबू? तो यह हितोपदेश है। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर, पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम के साम से चार्ट भवती, मानव नाम, दानव नाम, पशु नाम, पक्षी नाम। 46 नंबर की बात करें इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मानव नाम। ठीक है, पशु पक्षी कथा नाम जो है मूल्य किस चार्ट भवती से? तो मानव नाम से। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर, व्याघ्रस्य हस्त किमासीत, संस्कृत पुस्तकम, रजत कंगनम, सुवर्ण कंगनम, गजम। बताइए, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में सोने के कंगन थे, सुवर्ण कंगनम। ठीक है, लालच देने के लिए, अभी बताया मैंने। दुराचारी का आसित, दुराचारी कौन था? व्याघ्र था, पथिक था, दुर्जन था, दानव था। बताइए, तो दुराचारी जो था वो व्याघ्र था। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, क स्नान तक कुशहस्त स्त्र ब्रूते, व्याघ्र, भुल्लुक, वानर, मनुष्य। मतलब स्नान करने के लिए नदी के किनारे गंगा जी में कौन गया था? तो याद रखना बाबू, कौन गया था? बताइए। सॉरी, नदी के किनारे बैठे हुए थे, को हाथ में कुश लेके बैठा हुआ था। बताइए कौन था? तो वो व्याघ्र था। ठीक है, कौन था? व्याघ्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लालच देने के लिए कि मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो मैं जो ये कंगन नहाने के लिए पानी में जाएगा तो मैं उसे दे दूंगा बस। तो वो पथिक जो है लालच में फंस जाता है। इदम सुवर्णम कंगनम गृहीतम किसने कहा? पथिक ने, कथाकार ने, बागदानी ने। बताइए, बोल रहा है कि ये स्वर्ण के कंगन ग्रहण करो, ये बात किसने कही? बाघ ने कही थी, लालच देने के लिए, है ना। आगे देखिए, आलस्य शाला में बनावटी आलस्य देखकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बताइए बच्चों, कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। तो याद रखना, कौन करते थे? धूर्त, धूर्त लोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अलसशाला में आग किसने लगाई? बताइए, किसने लगाई बाबू अलसशाला में आग? बताइए। देखिए यहाँ पे आंसर दिख गया तो आप लोग तुरंत कर दोगे, अलसशाला के कर्मचारियों ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अलसशाला में आग, अरे यार बार बार आंसर दिख जा रहा है। अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब वह आलसी सो रहे थे, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में अहोम कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? मतलब अहो ये हल्ला किस चीज का है? पहला आलसी बोला, दूसरा बोला, कि तीसरा बोला, कि चौथा बोला? तो ये पहला आलसी बोला। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। धूर्त लोग, धूर्त लोग जो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, देवता बार बार किस देश में जन्म लेना चाहता है? भारत में, यूनान में, नेपाल में, भूटान में? भारत में। ठीक है, आगे देखिए, अस्माकम खालिस्तान भारतवर्ष में कथित देश प्रथम क्रमशः पंडित।
57 नंबर की बात करें तो ए हो जाएगा देश है, ठीक है। आगे देखिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका की, भूटान की, भारत की, बांग्लादेश की। यही अपना प्यारा देश भारत की महिमा बार बार गाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ नहीं करिए, आप लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ बच्चों अपने जैसे विद्यार्थियों को क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका आने वाले एग्जाम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो बहुत आसानी से वीडियो मिल जाए बच्चों, और उनका भी एग्जाम अच्छा जाए, ताकि उनका भी मार्क्स अच्छा हो जाए, ठीक है, अच्छा निकले। चलिए बच्चों बताइए, कति पुराणानि संति, बताइए 59 नंबर का क्या हो जाएगा? अष्टादेश है, ठीक है। कति पुराणानि संति, अष्टादेश है। आगे देखिए बाबू, पुराण ग्रंथ से रचनाकार का, पुराण ग्रंथ से रचनाकार कौन है? चाणक्य, कालिदास, महर्षि व्यास या भृतृहरि। तो यह जो है बाबू पुराना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास, ठीक है बाबू। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो पता है क्या होगा, आगे का जो एग्ज़ाम है संस्कृत के बाद, जैसे कि एसएसटी का, ठीक है, साइंस का और इंग्लिश का, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। हम बहुत कम समय के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो इसी आगे को मिल सके आपको, ठीक है। और अगर वीडियो कैसी लग रही है, कितने अच्छे आप मार्क्स गेन कर रहे हैं, 60 में आपने कितने प्रश्न प्राप्त किए हैं, सही किए, कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा जरूर से, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा अच्छा लगा तो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। बाय बाय बच्चा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।